एक फार्मूला होता है लिमिटेड रिसोर्सेस मल्टीपल रिवीजन। जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा जितना ही अच्छा रिवीजन होगा उतने ही क्वेश्चन के आंसर जो होंगे वो हमारे टिप पर होंगे, हम आसानी से क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। इतिहास की बात करते हैं। इतिहास का जो है सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। आज हम बात करते हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के बारे में। इतिहास के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2023 यूपीएससी का पेपर है हमारे पास। आप देख सकते हो कितने सारे इतिहास के क्वेश्चन, प्रीलिम्स का ये पेपर है, इसमें कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेंस के भी पेपर होते हैं, उनमें भी इतिहास का काफ़ी वेटेज होता है। तो हम इतिहास के लिए आपको बता दें कितनी बुक आपको पढ़नी चाहिए जिससे आपका पूरा इतिहास जो है प्रिपेयर हो जाएगा। उसके अलावा आपको कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़नी होगी। जो बुक पढ़नी है वो यही वाली स्टैंडर्ड बुक है। भारत का प्राचीन इतिहास के लिए आपको रामशरण शर्मा की बुक पढ़नी है, ये वाली बुक। इसके अलावा आपको प्राचीन इतिहास के लिए कोई बुक नहीं पढ़नी है। दूसरी बुक जो है मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्रा की बुक पढ़नी है। इसके जो है प्रीलिम्स में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो रहते ही हैं, वो आपके यहाँ से हो जाएंगे। तीसरी जो बुक है वो भारतीय कला एवं संस्कृति की बुक है, ये नितिन सिंघानिया की बुक है, ये वाली आपको पढ़नी है। इसके अलावा इस सब्जेक्ट के लिए कोई बुक नहीं पढ़नी है। ये बुक काफ़ी अच्छी बुक है, हमने इसको इन सारी बुकों को हमने पढ़ा हुआ है, तो आप लोग ये वाली बुक पढ़ेंगे। कई सारे लेखकों की आपको बुक मिल जाएंगी मार्केट में, लेकिन आपको जो पढ़नी है वो यही वाली जो बुक है ये पढ़नी है। आधुनिक भारत के लिए आपको ये वाली बुक पढ़नी होगी, स्पेक्ट्रम की बुक। इसके अलावा आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है, यहाँ से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। सभी टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, जो भी मैंने वही बुक आपको बताई हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। बहुत सारे लेखक की बुक होती हैं, लेकिन जब आपके पास सही बुक होंगी तो आपकी जो प्रिपरेशन जो होगी वो सही डायरेक्शन में होगी। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास लिमिटेड मटेरियल होगा, लिमिटेड बुक्स होंगी, तो आप क्या करेंगे, मल्टीपल उसका रिवीजन कर पाएंगे। अगर आपके पास एक ही सब्जेक्ट के कई सारे बुक होंगे तो आप बार बार नहीं पढ़ पाएंगे। कहने का मतलब ये है, एक बुक को आप 10 बार पढ़ें, बेहतर है कि 10 बुक को एक बार पढ़ें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यही वाली बुक पढ़नी है। इनके अलावा इतिहास प्रिपेयर करने के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी तो सबको पढ़नी होती है। एनसीईआरटी बेसिक बुक होती है, आपको पता होगा फ्रेंड्स, वो तो सबको पढ़नी होती है, जिससे आपका बेसिक मजबूत होगा। तो यही इतना मटेरियल आपको इतिहास को प्रिपेयर करने के लिए करना है, और कुछ नहीं आपको पढ़ना है। ये 4 बुक जो हैं, ये इतिहास आपका इससे प्रिपेयर हो जाएगा। मेंस हो या फिर प्रीलिम्स हो, दोनों के लिए ही ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।